अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल एंड लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खुशबाश एंड खैरियत से। आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसका नाम है द मिल ऑन द फ्लॉस बाय जॉर्ज इलियट। आइए इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। Stands for factory. Dorlcote Mill, the family home and business of the Tullivers, conveniently located on the river Floss. Floss means river. सबसे पहले हम करेक्टर्स को जान लेते हैं। कुछ करेक्टर लिस्ट आपके सामने रखने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट करेक्टर इज मैगी टुलेवर। ये मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। इसके अलावा इनका अपने भाई के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में दोनों बहन भाई कितना ज़्यादा क्लोज हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट करेक्टर है आइए देखते हैं। टॉम टुलिवर ओल्डर सन है। टॉम के जो क्लियर है सेंस ऑफ ड्यूटी है, जस्टिस है और फेयरनेस है, और इसके जो इमोशंस हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्शन प्लस इमोशंस। इसके अलावा जो करेक्टर हैं एलिज़ाबेथ टुलिवर का है, मैगी टुलिवर्स मदर, जेरेमी टुलिवर ये इनके फादर हैं और ये मिल ऑन द फ्लॉस में काम करते हैं। करेक्टर जो है लूसी ड्वीन का है। शी इज़ वेरी प्रीटी ब्लॉन्ड कज़न ऑफ टॉम एंड मैगी। Philip Wickham, he is very sensitive and intelligent son of a lawyer, and he is very attached with Maggie in this novel. Lawyer Wickham character, he is very powerful and wealthy member of St. Ogg's Society. Character Stephen Guest. Stephen Guest is with Lucy Dane. ये Lucy Dane के साथ है, but he falls in love with Maggie unexpectedly. Bob Jackin. Bob Jackin was a childhood friend of Tom. He really helped him when his father, Tom's father, Mr. Tulliver, bankrupt. He is by profession a salesman. Mr. and Mistress Clegg. Mistress Clegg is loudly vocal regarding her disapprovals, but instead of Clegg is more good-natured person. Mr. Dian or Mrs. Dian. Mistress Dian does not say much, even she rehearses before speaking anything. जबकि Mr. Dian is a swiftly rising junior partner and guest and co. This is the company name. नेक्स्ट करेक्टर जो हमारे पास है आइए उसको देखते हैं कि वो क्या है। मिस्ट्रेस पोलट, द क्लोजर डॉर्सन सिस्टर टू मिस्ट्रेस टुलिवर। ये इनकी क्लोजर सिस्टर हैं। इसके अलावा जो इनके हस्बैंड हैं इज़ वेरी जेंटलमैन फार्मर। माई ब्यूटीफुल एंड लवली स्टूडेंट्स, करेक्टर ल्यूक मोग्स क्या है? ये मिलर हैं मिल फ्लॉस पे और इधर ये काम करते हैं। नेक्स्ट करेक्टर क्या है? रेली का है। रेली ऑक्यूशन मैनेजर है। कहाँ पे? सेंट ऑग्स में। नेक्स्ट इसके अलावा जो करेक्टर है स्टेलिंग का है। स्टेलिंग क्या है? क्लर्जीमैन है, ट्यूटर ऑफ टॉम है। डॉक्टर कीन क्या है? चैरिटेबल है, मिनिस्टर हैं। और मिस्ट्रेस मॉस हैं, मार्गरेट मॉस हैं, इनकी सिस्टर हैं। मिस्टर पाइवर्ट हु लिव्स डाउन द फ्लॉस बिगिन अ डिस्प्यूट विद मिस्टर टुलिवर। इनका जो झगड़ा हुआ था मिस्टर टुलिवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। आप देख रहे हो अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उम्मीद करूँगी कि आप बहुत ही इंजॉय करोगे। जिस राइटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट वॉज एन इंग्लिश विक्टोरियन नॉवलिस्ट known for the psychological depth of her character and her descriptions of English rural life. ये क्यों ये फेमस थी? पहला चीज़ इंग्लिश विक्टोरियन नॉवलिस्ट। सेकंड चीज़ उनके जो करेक्टर्स थे वो इमोशनली और थॉटफुली बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। दूसरी बात एंड हर डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंग्लिश रूरल लाइफ, और जो इंग्लिश रूरल लाइफ के बारे में जो वो बात करती थी उनकी डिस्क्रिप्शंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। जॉर्ज इलियट जब हम इस नाम को देखते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि ये कोई मेल राइटर हैं या मेल नॉवलिस्ट है, जैसे कि इनका नेम एक मेल से रिलेटेड है। बट आप ये बहुत ज़्यादा शौक होने वाले हो कि ये मेल नहीं है, ये फ़ीमेल है। जी गाइस, ये एक फ़ीमेल है। इनका जो नेम है इनका नेम है मैरी एन। इनको मैरियन भी कहा जाता है। इवंस 22 नवंबर 1890 22 दिसंबर 1880 तक जो इनका लाइफ स्पैन था तब तक था। बेटर नॉन बाय हर पेन नेम जॉर्ज इलियट। लेकिन इनका जो पेन नेम था, पेन नेम वो नेम जो बुक्स में यूज़ होता था या जिस नेम से वो जानी जाती थी वो था जॉर्ज इलियट। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन इरा। ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर और इनका नाम बहुत ज़्यादा लीडिंग राइटर थी, यानी कि सबसे ऊपर था, लीड करने वाली राइटर थी। किस दौर में? विक्टोरियन
इरा में शी इज़ द ऑथर ऑफ 7 नॉवेल्स। जी अमेजिंग चीज़ देखें कि इन्होंने 7 नॉवल लिखे जिनका नाम था एडम बेड। एडम बेड जो है 1859 में ये पब्लिश हुई। इसके अलावा इनका जो नावल है द मिल ऑन द फ्लोर्स जो आज का हमारा टॉपिक है ये 1860 में हुआ था। सिलस मार्नर 1861 में, मिडल मार्च 1871 में। इसके अलावा ये जो है 1871 से 72 तक था। डैनियल डेरोंडा 1876। मोस्ट ऑफ देम सेट इन प्रोविंशियल इंग्लैंड। ये जो सारे थे इंग्लैंड में ये इनके जो पब्लिश हुए थे। इसके अलावा एंड वेल नोन फॉर देयर रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। इनकी जो साइकोलॉजिकल इंसाइट थी, विजन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। रियलिटी थी इसके अंदर, क्या था? रियलिज्म। स्टूडेंट्स, रियलिज्म था इसके अंदर। साइकोलॉजिकल इंसाइट थी जिसकी वजह से ये क्या हुई? फेमस हुई। अब देखते हैं कि जॉर्ज इलियट ने अपना नाम मैरी एन क्यों रखा, इसकी क्या वजूहात थी? जी, शी यूज अ मेल पेन नेम। मेल पेन नेम हमने देखा कि इन्होंने रखा। शी सेड टू इंश्योर, इंश्योर ये चाहती थी कि ये इस बात की श्योरिटी हासिल करें कि हर वर्क्स वाज टेकन सीरियसली। पहली वजह कि इनके कामों को सीरियसली लिया जाए। फीमेल ऑथर्स वर पब्लिश्ड अंडर देयर ओन नेम्स ड्यूरिंग इलियट्स लाइफ। जॉर्ज इलियट की ज़िंदगी में बहुत सी ख़वातीन क्या करती थी? अपने रियल नेम से राइटिंग करती थी, अपने काम को पब्लिश करती थी। लेकिन इनकी क्या वजूहात थी? बट शी वांटेड टू एस्केप, वो इस बात से बचना चाहती थी। द स्टीरियोटाइप ऑफ वुमेन ओनली राइटिंग लाइट हार्टेड रोमांसेस। इस स्टीरियोटाइप से बचने के लिए कि वो लाइट हार्टेड रोमांसेस लिख रही हैं, वो भी एक फ़ीमेल होकर, तो इस चीज़ को वो नहीं पसंद करना चाह रही थी। इस बात को अपना एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी पब्लिकली कि वो लाइट हार्टेड रोमांसेस लिख रही हैं। दूसरी चीज़, एन एडिशनल फैक्टर इन हर यूज़ ऑफ पेन नेम। दूसरी बात क्या थी? पेन नेम ये यूज़ करने वाला जॉर्ज इलियट। ठीक है, रियल नेम क्या हमने देखा? मैरी एन। बट पेन नेम की वजूहात जो सेकंड रीज़न है, मे हैव बीन अ डिज़ायर टू शील्ड हर प्राइवेट लाइफ फ्रॉम पब्लिक स्क्रूनिटी। स्क्रूनिटी का मतलब होता है इंक्वायरी, पब्लिक इंक्वायरी के लोग इसके बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल ना करें, इसलिए इन्होंने ये अपना पेन नेम चूज़ किया। एंड टू प्रिवेंट स्कैंडल्स, और अपने जो स्कैंडल्स हैं उनसे बचने के लिए इन्होंने ये नेम यूज़ किया। अटेंडिंग हर रिलेशनशिप्स विद द मैरिड जॉर्ज हेनरी ल्यूइस। इनका रिलेशनशिप था एक शादीशुदा इंसान से जिसका नाम था जॉर्ज हेनरी ल्यूइस, विद होम शी लिव्ड फॉर 20 ईयर्स, जिनके साथ इन्होंने 20 साल का टाइम स्पेंड किया। अब हम देखते हैं कि जॉर्ज हेनरी ल्यूइस कौन थे। ही वॉज इंग्लिश फिलोसोफर, क्रिटिक ऑफ लिटरेचर एंड थिएटर। ये भी एक एजुकेटेड बंदे थे, फिलोसोफर थे, जिनके साथ ये 20 साल इन्होंने गुजारे। बट दे बोथ वर नॉट मैरिड, दे वर इन अ ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, और प्राइवेट रखने के लिए इन्होंने अपना पेन नेम ये रखा। अब देखें जी, जॉर्ज इलियट के ये तो इनके दोस्त हैं, इनके साथ इनका रिलेशनशिप है, बट इनके हस्बैंड जो हैं उनके बारे में हम जानते हैं। हस्बैंड का नाम था जॉन वॉल्टर क्रॉस। ऑन मई 16 1880 से लेके 1840 1924 तक इनका स्पैम था। एंड अब हम देखते हैं कि इन्होंने जब वॉल्टर से शादी की, जॉन वॉल्टर क्रॉस से, किसने शादी की थी? जॉर्ज इलियट ने। तो इन्होंने क्या किया? अगेन चेंज हर नेम, दिस टाइम टू मैरी एन। अब इन्होंने अपना रियल नेम जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है। क्रॉस वॉज अ फैमिली फ्रेंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल्टर क्रॉस है कौन था? ये फैमिली फ्रेंड थे किसके? जॉर्ज इलियट के। एंड हर फाइनेंशियल एडवाइज़र, और उनके रहनुमा जो उनके फाइनेंसिस देखते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें कि हैरान कुन चीज़ क्या है कि इनके साथ इनका रिलेशनशिप जॉन हेनरी के साथ 20 साल का था, लेकिन अपने हस्बैंड जॉन वॉल्टर के साथ इनका दुरानिया सिर्फ 6 साल का था।
6 मंथ इनकी शादी चली थी इलियट की डेथ तक 1880 तक। और इसकी वजह क्या थी, जब हेनरी लुइस जो है की डेथ हुई उसके बाद जॉर्ज इलियट बीमार पड़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 6 मंथ जो है इनका मैरिज का दौरानिया था। अब आइए देखते हैं जो हमने नॉवल आज हमने डिस्कस करना है, द मिल ऑन द फ्लॉस। इसको समझते हैं कि द मिल ऑन द फ्लॉस का मतलब क्या है। सबसे पहले जी गाइस आप टाइटल देखें, द मिल मीन्स स्टैंड फॉर फैक्ट्री, ऑन द फ्लॉस मीन्स रिवर। अब ये किस रिवर की बात की जा रही है, इस रिवर का नाम है डोर्लकोट मिल, द फैमिली होम एंड बिजनेस ऑफ द टोलीवर्स कॉन्वीनियंटली लोकेटेड ऑन द रिवर फ्लॉस। ये जो था रिवर ये उनके घर के पास मौजूद था या वाक़ था। ये एक बेसिकली द मिल ऑन द फ्लॉस क्या चीज़ है, ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बहुत सी डिस्कवरी करनी है विदाउट एनी सजेशन ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन द नरेटर। अब इसमें एक और चीज़ अहम है कि इसमें जो नरेटर है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मीन्स व्हाट इज़ आइडेंटिटी हेयर, कि उसमें नरेटर को ये नहीं बताया गया कि मेल बयान कर रहा है या फीमेल बयान कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, अननाउन नरेटर। पोर्ट्रेज एंड द ऑथर ऑफ द बुक। अब देख लेते हैं, द मिल ऑन द फ्लॉस इज़ अ नॉवल बाय जॉर्ज इलियट मैरी एन इवंस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, 3 वॉल्यूम्स में, इन 1860 बाय विलियम ब्लैकवुड। पब्लिश करने वाले का नाम था विलियम ब्लैकवुड। द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन वाज बाय थॉमस वाई क्रोवल को न्यूयॉर्क। ये जी इन्होंने एडिट किया था। इसके बाद आप देखें, द नॉवल डिटेल्स द लाइव्स ऑफ टॉम एंड मैगी। नॉवल किसकी डिटेल पेश कर रहा है, 2 लाइफ के बारे में। टॉम एक बॉय का नाम है, मैगी किसका नाम है, एक गर्ल का नाम है। टॉम एंड मैगी आपस में बहन भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। टुलिवर अ ब्रदर एंड सिस्टर ग्रोइंग अप ऑन द रिवर फ्लॉस। ये दोनों जो बहन भाई थे ये रिवर फ्लॉस के पास ग्रोइंग अप उधर ही बड़े हुए हैं, नियर द विलेज ऑफ सेंट ऑग के रिवर के पास इन इंग्लैंड। प्रोबेबली इन द 1820s आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स। ये कहानी है आफ्टर द नेपोलियनिक वार्स। नेपोलियनिक वार्स क्या हैं, वर अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेपोलियंस फ्रांस एंड अ शिफ्टिंग ऑफ एलियनेसेस, यानी कि एसोसिएशन अमंग अदर यूरोपियन पावर्स। The wars lasted from about 1800 to 1815 and for a brief time they made Napoleon's master of Europe। ये जो जंग थी नेपोलियन वार्स फ्रांस और यूरोप के दरमियान रही और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ था कि यूरोप जो है वो नेपोलियन ने क्या किया, मेड नेपोलियंस द मास्टर ऑफ यूरोप, उनको मास्टर ऑफ यूरोप बनाया। अब जी देखें आगे बात, बट बिफोर द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट पास किया गया। इस रिफॉर्म एक्ट का क्या मकसद था, बेसिकली दिस रिफॉर्म एक्ट गेव द वोट टू मिडिल क्लास मैन। इससे पहले मिडिल क्लास मैन को ये राइट नहीं दिया जाता था। क्या किसको दिया जाता था, ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट को, जो बहुत ही अमीर थे, उनकी जो रेप्यूटेशन थी बहुत ज़्यादा थी। मिडिल क्लास को डिसरिस्पेक्ट करके उनको वोट का हक नहीं दिया गया। लेकिन जब 1832 में रिफॉर्म एक्ट पास किया गया तो इनको भी राइट दिया गया। बोथ द रिवर, अब देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोथ द रिवर एंड विलेज आर फिक्शनल। फिक्शनल क्या चीज़ है, वो चीज़ जो इमेजिनेटिव होती है, नॉट रियलिटी बेस्ड। द नॉवल स्पैम्स अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। नॉवल का जो टाइम है वो 10 से 15 साल के दरमियान है। फ्रॉम टॉम्स एंड मैगीज चाइल्डहुड अप अनटिल देयर डेथ्स इन अ फ्लड ऑन द फ्लॉस। यहाँ तक कि जब वो मर जाते हैं कहाँ पे, इन अ फ्लड, एक फ्लड में, ऑन द फ्लॉस यानी कि रिवर पर। द बुक इज़ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी इन पार्ट रिफ्लेक्टिंग द डिसग्रेस
dishonor that George Eliot marry anyone herself and while in a lengthy relationship with a married man. इनका रिलेशनशिप था एक शादीशुदा इंसान से, जिधर उनका नाम हमने पहले भी देखा, जॉर्ज हेनरी लुइस। अब गाइस इसके बारे में हम जो है डिटेल में इसकी समरी और करेक्टर्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मिल ऑन द फ्लॉर्स थर्ड पर्सन नरेशन है। जॉर्ज इलियट का ये एक फेमस नॉवल है जो कि विक्टोरियन एज का है। मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका नाम है मैगी टुलिवर और इनके जो भाई हैं उनका नाम है टॉम टुलिवर। ये एक हमने डिस्कस किया कि एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि रियलिटी बेस्ड नहीं है। ये दोनों बहन भाई, टाउन का नेम हमने डिस्कस किया था सेंट ऑग इन इंग्लैंड में बड़े हुए हैं। इनका दुरानिया क्या था 10 to 15 ईयर्स, यानी कि 10 से 15 सालों की कहानी है। और इस कहानी को एक ऐसा पर्सन सुना रहा है जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पे शो नहीं की गई। वी डोंट नो अबाउट हर और हिज जेंडर। टुलिवर फैमिली के घर से, जिस घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खेल रही है और बाद में हमें पता चलता है कि इस छोटी बच्ची का जो नाम है वो मैगी टुलिवर है। घर के अंदर दो लोग हैं, एक है मिस्टर टुलिवर, दूसरी है उनकी वाइफ मिस्ट्रेस टुलिवर। अब दे बोथ आर डिस्कसिंग अबाउट देयर सन एजुकेशन। वो किस सन की बात कर रहे हैं? टॉम की। मिस्टर टुलिवर सोचते हैं कि इनको तो भले अच्छी एजुकेशन नहीं मिली थी, यानी कि जब वो छोटे थे तो वो अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं। ही इज़ रियली इन होप फॉर हिज बेटर फ्यूचर और उनका जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस रिलेटेड है। अब एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनका नाम है मिस्टर रेले। वो रिकमेंड करते हैं, मशवरा देते हैं कि इनको स्टडी के लिए मिस्टर स्टैली के पास भिजवाया जाए, तो इनको भिजवाया गया। ही इज़ बाय प्रोफेशन एजुकेशन मिनिस्टर। ये एजुकेशन के एक मिनिस्टर हैं। इनका प्रोफेशन कुछ यूँ है। मैगी जब टॉम से स्कूल से आता है तो बहुत खुश है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपने बड़े भाई टॉम से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन टॉम मैगी पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुस्सा करने की वजह क्या है, आइए देखते हैं। क्योंकि मैगी की लापरवाही की वजह से टॉम के खरगोश इसकी गैर मौजूदगी में मर जाते हैं, तो टॉम मैगी पर गुस्सा करता है और ये भी पॉइंट आउट करता है कि मैगी तुमने बहुत ही केयरफुली मेरे लिए गिफ्ट तो ख़रीदा है, बट मेरे खरगोशों का तुमने केयरलेसली खाना नहीं खिलाया, जिसकी वजह से वो मर गए हैं। अब मैगी इससे माफ़ी मांगती है बिकॉज़ वो डरी हुई है, सहमी हुई है और उसको अपनी गलती का एहसास भी है। और टॉम इसको, अब क्या होता है, बाद में टॉम इसको माफ़ कर देता है। अब मिस टुलिवर की सिस्टर इनके पास विज़िट के लिए आई हुई हैं। अब ये दोनों बच्चे, टॉम और मैगी, दोनों बहन भाई, टॉम क्या था ब्रदर और मैगी क्या है उसकी सिस्टर, ये मिस्ट्रेस क्लैग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका बिहेवियर इनको बिल्कुल पसंद नहीं। नापसंद होने की वजह क्या है? क्योंकि ये इनको शैतान बच्चे बोलकर बार बार क्रिटिसाइज़ करती हैं, जो कि आमतौर पर बच्चे इस बात को पसंद नहीं करते। मिस्ट्रेस क्लैग मिस्टर टुलिवर की सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे लूसी डीन के साथ प्ले करना बहुत पसंद करते हैं, जो कि एक प्रिटी और स्वीट इनकी कज़न है। मैगी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है जब मिस्टर क्लैग बार बार इसके लंबे और काले बालों पर क्रिटिसाइज़ करती हैं। इतना क्रिटिसाइज़ करती हैं कि वो क्या करती है, ऊपर अपने कमरे में जाकर स्टेयर चढ़कर जाती है रूम में और सीज़र लेकर कैंची से अपने बाल कट कर देती है। लेकिन जल्द ही मैगी को एहसास होता है कि इसने अच्छा नहीं किया, इसने गलत स्टेप उठाया है, लेकिन अब ये इसके पास कुछ है नहीं, हल नहीं है, बाल तो वो अपने काट ही चुकी है। अब सारे बड़े लोग जो कि घर में मौजूद हैं इसका मजाक उड़ा रहे हैं, फ़न बना रहे हैं कि इसने अपने बाल काट लिए हैं। और इसी विज़िट के दौरान एक और वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। वो क्या है? ये इस तरह से कि मिस्टर टुलिवर और मिस्ट्रेस क्लैग, मिस्टर टुलिवर कौन थे? टॉम एंड मैगी के फादर। और मिस्टर क्लैग कौन है? इनकी जो वाइफ की सिस्टर है। इनके दरमियान एक झगड़ा शुरू हो गया है, यानी कि एक फ़ाइट शुरू हो गई है। फ़ाइट की हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या इसमें चीज़ें हुई हैं।
अब फाइट में ये आर्गूमेंट डेवलप हो गया है कि मिस्टर टुलिवर जो है उन्होंने 300 पाउंड किसको वापस करने हैं, मिस्ट्रेस क्लैग को। अब वो वापस करना चाहते हैं, वो अब किसी तरह इनका कर्जा उतारना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अपनी वाइफ की सिस्टर की। इस बात का मिस्टर रस टुलिवर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, जो कि आर्गूमेंट दोनों के दरमियान डेवलप हो गया था। अब आगे देखते हैं कि वो अपनी बहन के पास अब ये सोचती है कि मिस्टर टुलिवर की जो वाइफ हैं ये सोचती है कि वो अपनी बहन के पास जाएगी इस उम्मीद से कि वो अपनी बड़ी सिस्टर और इसके जो हस्बैंड हैं मिस्टर क्लैग और टुलिवर के दरमियान जो झगड़ा हुआ है वो इसको समझाएगी कि मामले को रफ़ा दफ़ा करो। लेकिन सिचुएशन कुछ ऑपोजिट जा रही है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब यहाँ पे मामला तो वो सुलझाने के लिए गई है, लेकिन मैगी ने वहाँ जाके एक और सीन बनवा दिया है, एक किस्म का तमाशा ही बनवा दिया है, क्योंकि टॉम लूसी एक साथ मिलकर खेल रहे हैं मैगी के बगैर। तो मैगी को इस पे क्या हो गई, जेलसी। लूसी मैगी ने क्या किया, मैगी ने लूसी को दे दिया पाउंड में धक्का। जब इसको धक्का दिया यहाँ से डरकर भाग गई और शाम को कुछ लोग इसके घर पर इसको वापस छोड़ गए। बाहर चली गई थी वो, आपको क्या बताए, बाहर चली गई। अब दोनों मिस्टर टुलिवर और मिस्टर ग्लेग के पैसे हर हाल में वापस करना चाहते हैं। तो वो अपनी गरीब बहन, इनकी एक बहन है, किसकी, मिस्टर टुलिवर की, उनका नाम है मिस मॉस, के पास गए और उनसे पैसे मांग सकें। अब वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अजीब थी। उनकी दिल का इस बाप जो उनकी आमदनी थी वो बहुत ही कम थी, उनकी मिस मॉस की, जो कि उनकी सिस्टर थी। और मिस्टर टुलिवर दिल ही दिल में इस बात पर आमादा नहीं थे, लेना नहीं चाहते थे, पैसे मांगना नहीं चाहते थे। उसकी वजह थी कि मिस्ट्रेस मॉस जो हैं बहुत ही गरीब हैं, इनके बच्चे जो तादाद में हैं 8, और वो इनको क्या खिलाएंगी। लेकिन मिस्ट्रेस ग्लेग को वापस पैसे देने हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी मजबूर और परेशान हैं। मिस्टर टुलिवर अब क्या कर रहे हैं, सोचते हैं कि मिस्टर स्टेलिंग के पास वक़्त लेके उनको जो है, उनका वक़्त भी काफ़ी मिज़रेबल गुज़र रहा है, क्योंकि टॉम की अब लैटिन और ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वीक है, वो अपनी स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा नहीं है। और इसलिए वो एक फ़ैसला करते हैं कि मिस्टर स्टेली के पास टॉम को पढ़ने के लिए भेजा जाए। पढ़ाने की मुसलसल वो ट्राई भी कर रहे हैं। और अब क्या हो गया है, क्रिश्चियन की वकेशंस आ गई हैं। क्रिसमस में आप जानते हैं कि क्या होता है। मिस्टर टुलिवर ने अपने नेबर, जिनका नाम था मिस्टर पाइवर्ट, उन पर केस किया। केस इनकी आपस में मुश्किल हो गई, इनकी लड़ाई होगी। मिस्टर पाइवर्ट का ये एक केस एक प्रोफेशनल लॉयर लड़ रहे हैं, जिनका नाम है लॉयर विकम। ये एक सक्सेसफुल लॉयर हैं। मिस्टर टुलिवर मिस्टर विकम को ख़ास पसंद नहीं करते, ही हेट्स हिम वेरी मच। अब टॉम जबकि स्कूल से आया तो अपने इस सिचुएशन को देखकर काफ़ी हैरान हो गया। यहाँ पे सिचुएशन क्या थी कि इसका क्लासमेट फिलिप विकम इनके घर पे मौजूद था। इस लायर विकम का जो बेटा था फिज़िकली डिसेबल बेटा था। टॉम इससे पढ़ाई में भी पीछे था। मैगी ने स्कूल बोर्ड जाने से पहले टॉम के पास एक विज़िट किया, जहां इसको फिलिप विकम मिला। फिलिप विकम, आपको बताया कि मिस्टर विकम का बेटा है। अब इन दोनों को, मैगी को और फिलिप विकम को और मैगी टुलिवर को आपस में दे बोथ स्टार्टेड लविंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आना स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब स्टूडेंट मिस्टर टुलिवर जो अपने नेबर के ख़िलाफ़ वो केस लड़ रहे थे, वो केस हार गए। कौन हार गए, मिस्टर टुलिवर मिस्टर विकम से केस हार गए। और इनकी जो मिल थी, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, उससे इनको हाथ धोना पड़ा। और इसी के साथ ही फॉल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, और बहुत ही इनको चोट आई, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए। ये बात मैगी टॉम को बताई और मिस्टर टुलिवर का लोन जो है अब आसमान पर चला गया था। इवन ही बैंकरप्ट,
वो बैंकरप्ट हो चुके थे। बैंक ने इनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया था। आप उर्दू में बताएं तो इनको दिवालिया हो चुका था, इनके पास कुछ नहीं रहा था। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि अपना पूरा घर यानी कि उनका जो फर्नीचर है, उनका साजो सामान है, उनको सेल करना पड़ेगा। और ये टॉम के लिए बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी अब टॉम पर आ चुकी थी। यह ज़ाहिरी बात है, उनका एक ही बेटा था और कमाने वाला अब वही रह गया है, क्योंकि अब उनके फादर भी हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं। मिस्टर स्टूलिवर जो हैं, जिनको अपने घर के सामान से बेहद मोहब्बत था, जो कि किसी को भी अपने घर से मोहब्बत होती है, जब वो बिकता जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। अब टॉम ने ये सब हालात देखे ही डिसाइडेड टू सपोर्ट हिज फादर एंड हिज फैमिली। कर्जे ख़त्म करने के लिए उसने ये ठान ली कि अपने फादर का किसी न किसी तरीके से वो कर्जा उतार कर रहेगा और अपने फादर को सपोर्ट करेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। टॉम अपने बहुत ही अमीर अंकल, जिनका नाम है मिस्टर डीन, वो एक शिपिंग कंपनी में है, इनके पास जाता है। किसके लिए? जॉब के लिए। अंकल ने यहाँ पे एक शर्त लगा दी कि अगर तुम अकाउंटिंग में और बुक्स कीपिंग में महारत हासिल कर लेते हो तो जॉब तुम्हें मिल सकती है। ही इज़ नॉट गुड इन स्टडीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि उसको कुछ मसला है ज्योमेट्री में और लैटिन में, कोई पढ़ाई में कोई ख़ास अच्छा बच्चा नहीं था। बट ही हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। प्रैक्टिकली हिज माइंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर विकम, ये जो लायर हैं, इसने मिस्टर स्टूलिवर से बदला लेने के लिए पता क्या किया? क्या आप जानते हो? मिस्टर स्टूलिवर को इन्होंने, जो इनकी मिल थी डोरलकोट, जो मैंने आपको पहले बताया जिस पे ये कहानी है, मिल डोरलकोट, इसको ख़रीद लिया। मिस्टर टिलीवर को अपना यहाँ पे क्या रख लिया? मुलाजम। अब ये किसी भी बंदे के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, वो इस तरह से कि जहाँ आप एक मालिक हैं वहाँ पे आपको काम करना पड़े नौकर का। तो अब ये मिस्टर टिलीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन है, बेइज्जती है, बिकॉज ही इज़ अन वेरी ट्रबल सिचुएशन। वो बहुत ही मजबूर हैं, तो इन्हें अपनी ही मिल में एक मुलाजिम की जॉब करना पड़ रही है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। मिस्टर टूरिवर ने टॉम से वादा लिया कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम एक दिन जब कमाने लग जाओगे तो इनसे बदला लोगे और इस आदमी से ये जो हमारी ज़िंदगी में इस किस्म के मसाइल हैं और आप इसको सॉल्व करोगे। आफ्टर व्हेन ही इज़ बैंकरप्ट देयर लाइफ इज़ नॉट ईजी। मिस्टर टूलिवर बहुत ज़्यादा उदास हैं इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन इनके पास अभी कोई ख़ास हल नहीं है। टॉम दिन रात मेहनत करता है, मेहनत करके ये अपनी फैमिली का कर्जा उतारने के लिए काम कर रहा था। लेकिन मैगी, जो कि इसकी सिस्टर है, इसने अजीब ही एक कारनामा अंजाम दिया है कि इसने मिस्टर विकम के बेटे फिलिप विकम के साथ मुलाकात स्टार्ट कर दी है। दे आर मीटिंग टुगेदर सीक्रेटली। सीक्रेट अफेयर जो है इनका तकरीबन 1 साल के करीब था। आफ्टर 1 ईयर सीक्रेट अफेयर जो है इनका, जो अब इसमें यह था कि फिलिप ने भी इजहार किया कि ही लाइक्स हर और मैगी ने भी कि शी लाइक्स हिम। अब टॉम ने मैगी को पकड़ लिया आफ्टर 1 ईयर और कहा आज के बाद विदाउट माय परमिशन यू कांट मीट हिम। फिलिप से नहीं मिलोगी। अब कुछ हफ्तों के बाद टॉम ने अपनी फैमिली से कहा कि नाउ आई एम एबल to manage all the things. I collected so much money. Now I can support you and my family. इस बात पर जो हैं मिस्टर टूलिवर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि इस दिन का वो पिछले 4 साल से ह्यूमिलेशन बर्दाश्त कर रहे थे और जॉब भी कर रहे थे। कहाँ पर? मिस्टर विकम की फैक्ट्री में, जो कि पहले किसकी थी? मिस्टर टूलिवर की। अब वो इतने खुश हो चुके हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो वो इस बात पे प्राइड पे आ गए, इसमें गरूर आ गया और इन्होंने गरूर में क्या किया? नौकरी को छोड़ दिया। ये फैक्ट्री गए, वहाँ पे जाके नौकरी को एक किस्म की लाठी मार दी और लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट कर दी। और लड़ाई स्टार्ट करके इन्होंने धक्कम देल हो गई, दोनों आपस में एक दूसरे से हाथापाई हो गई।
हाथापाई के बाद क्या हुआ कि वो जो हैं बीमार पड़ गए, गिर गए, उनको चोट लगी और कुछ दिन बाद उनकी डेथ भी हो गई। इसके अलावा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ, एक तो ये हुआ कि मैगी किसके साथ उसका अफेयर बताया हमने कि उनका फ़िलिप के साथ अफेयर था। इसके अलावा भी जो लूसी, आपको उनकी कज़न याद होगी, उनकी एक कज़न लूसी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिटी थी। उसकी मंगनी हुई थी स्टीफ़न नामी आदमी के साथ। अब स्टीफ़न के साथ जब ये गई उनके पास, अपनी कज़न लूसी के पास, तो इनकी थोड़ी अटैचमेंट हो गई, ये भी एक दूसरे को पसंद करने लग गए। लेकिन जल्द ही मैगी ने रियलाइज़ किया कि ये गलत है, क्योंकि ये किसी और का मंगेतर है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जानती थी कि टॉम ने मुझे मना कर रखा है कि फ़िलिप से तो मैं मिल नहीं सकती, क्योंकि फ़िलिप से भी इसकी सीक्रेट मीटिंग 1 साल चलती रही। एक और रुख मैं आपके साथ शेयर कर बात बताऊं कि जहां टॉम ने मेहनत की या इसने भी मेहनत की, लेकिन इसका एक और अफेयर जो है वो स्टीफ़न के साथ चल गया। स्टीफ़न कौन था? लूसी का मंगेतर था। ये दोनों घर से भी भाग गए और भागने के बाद ये लोग वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। गांव वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि शी इज़ करेक्टरलेस, उसका करेक्टर ख़राब है। आप जानते हैं कि वो अपने घर से एक रात के लिए गायब थी। अब टॉम भी अपनी बहन को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता, दोनों में दूरियां आ चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि फ़िलिप्स के रिलेशन की वजह से, प्लस जो इसका रिलेशनशिप डेवलप हुआ स्टीफ़न के साथ, जो कि लूसी का मंगेतर था। अब एक दिन यूँ हुआ कि पूरे टाउन में क्या हुआ, बाढ़ आ गई और ब्रिज टूट गया। और मैगी ने क्या किया, पानी में बोट जो है गिर गई। अब पानी में एक बोट लेकर गई मैगी, क्योंकि उसका जो भाई था वो अकेला था। कहाँ पे था? डोरलकोट मिल में। इस टाइम पे जब टॉम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, इस काबिल हो गया था, तो उसने अपनी फैक्ट्री वापस अचीव कर ली थी। अब यहाँ पे अकेली तनहा वो अपने भाई को बचाने के लिए कहाँ गई है? डोरलकोट मिल की तरफ। यहाँ पे इसको रेस्क्यू करने के लिए गई। टॉम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि हाउ शी alone helps him, how she rescue him without any fear, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मसला हो गया है, ब्रिज में बाढ़ आ चुकी है, बट वो अकेली जाती है। अब दोनों बहन भाई क्या करते हैं, एक बोट का सहारा लेते हुए बचने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को इन्होंने पकड़ भी रखा है, लेकिन यहाँ पे करंट आया पानी में और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। आखिर हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि 3 लोग, स्टीफ़न, लूसी का मंगेतर, फ़िलिप, किसका बेटा हमने बताया था, विक्रम का, वो भी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा लूसी जो इनकी प्रिटी कज़न है, ये तीनों इनको मिलकर दफना रहे हैं। डेथ भी ऐसे इनकी हुई, आपको हैरान कुन बात बताऊं कि दोनों एक दूसरे को गले लगा रखा था। और ये भाई बहन की मोहब्बत लाजवाल मोहब्बत है कि मर के भी, मौत भी इनको आपस में जुदा नहीं कर सकी। तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद अदर्स फॉर देयर बेटर लर्निंग एंड फॉर देयर बेटर फ्यूचर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।